वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मैं सोफिया अपने एक्सप्लोर विद सोफिया के न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में आप देखेंगे एग्जेक्टिव लुक मेकओवर, उसके बाद आप देखेंगे एक समर स्प्लैश और उसके साथ ही आप देखेंगे डॉक्टर के हेल्दी टिप्स डॉक्टर बुखारी के साथ। बताती चलूँ मैं आपको कि आपकी खास फरमाइश पे हम दोबारा डॉक्टर बुखारी के हेल्दी टिप्स दिखा रहे हैं। Keep watching Explore with Sophia. Let's check it out. जब अपने आप को मेकअप करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फीचर्स कैसे हैं, और अगर मैं किसी को कर रही हूँ तो आई हैव टू नो कि उनकी शक्ल के फीचर्स किसको मैंने इन्हांस करना है और किसको मैंने कंट्रोल करना है। जैसे सोफिया की आंखें बहुत खूबसूरत हैं एंड इट्स लाइक वेरी अप्रोप्रिएट, ना टू बिग और ना छोटी तो है ही नहीं, लेकिन अगर हम इसको ज़रा सा मिस हैंडल करेंगे तो दैट कैन बी लाइक टू बिग, यू सी। सो उसकी ब्यूटी को हमने स्पॉइल नहीं करना। और अगर मैं स्मोकीज़ की आइज़ कर रही हूँ बिकॉज शी इज़ वेयरिंग अ अरेबियन काइंड ऑफ अ ड्रेस, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं उसको टू मच स्मोकी करूँ विद जेट ब्लैक आई शेडोज एंड शार्प कॉर्नर्स एंड विद थिक लैशेज एंड टू मच काजल। सो वो उसकी अपनी जो ब्यूटी है वो स्पॉइल हो जाएगी। और मुझे ये लगता है कि आपके फीचर्स को इन कंट्रोल एंड ब्यूटिफाई इसी तरह हो सकता है कि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे कितना यूज़ करना है। एंड नाउ डेज इट्स अ मिनिमम एंड विद द मैक्सिमम ब्यूटी, दैट्स द लेटेस्ट थिंग। और बुलंद है रास्ते, खुशियों का है ये शहर, सब मेरे ही वास्ते, मंजिल तो अपनी दूर है, बढ़ना। जी व्यूअर्स, आपने देखा अभी मेकअप एनी एलिनोरा का, जो कि एग्जेक्टिव लुक था। आप भी करा सकते हैं किसी पार्टी के लिए। इसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। टिल देन कीप वाचिंग एक्सप्लोर विद सोफिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम अब डॉक्टर बुखारी के क्लिनिक जा रहे हैं। आपकी फरमाइश पे दोबारा हम आपको डॉक्टर टिप्स की हेल्दी टिप्स देने वाले हैं डॉक्टर बुखारी के साथ। कीप वाचिंग एक्सप्लोर विद सोफिया। थैंक यू डॉक्टर बुखारी, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया केटू चैनल को और एक्सप्लोर विद सोफिया प्रोग्राम को। जी डॉक्टर बुखारी, आप पाकिस्तान में किस इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं जी मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। वहीं पैदा हुआ और मेरी जो इनिशियल एजुकेशन कॉलेज लेवल तक मुल्तान में ही हुई। फिर मैं अगरचे था मौका वहाँ पे निश्तर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेरा मेरिट था तो डिसाइड ये हुआ कि लाहौर चला जाऊँ, तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बचपन में शरारती थे या अच्छे बच्चे थे, और आप कितने बहन भाई हैं? बिल्कुल शरारती नहीं था मैं गुड बॉय था, मैं नहीं शरारती नहीं करता था। बहन भाई जी माशाल्लाह हम 6 हैं, 4 भाई हैं हम और हमारी 2 बहनें। डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं एक पर्सनल सा सवाल करने वाली हूँ, जो कि मर्द हजरात बहुत कतराते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, और आपके बच्चे कितने हैं? लव मैरिज होती तो अच्छा था लेकिन ये अरेंज थी और फैमिली के
उनके यानी मशवरे से और इस तरह हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और उनकी एज क्या है? बेटी मेरी है शी इज़ 15 10th ग्रेड में, और मेरा बेटा जो है इज़ 14 9th ग्रेड में, ओनली 1 year अपार्ट। डॉक्टर साहब, आप यूएई में कब शिफ्ट हुए और आपका ये सेटअप कब से है यहाँ पे? मैं जी यूएई में आया हूँ 2002 जून में। प्रैक्टिस तो मैंने फिर 2003 में शुरू कर दी थी, लेकिन ये अपना सेटअप अभी नहीं बना था, तो 2004 में सेटअप अपना बना लिया था। तो ये जो करंट ऑफिस है ये 2005 से है। उसके बाद अभी हमने कोई 1.5 साल हो गया, एक और क्लिनिक भी है, और पाकिस्तान में भी अब हमारे 2 क्लिनिक हैं। डॉक्टर साहब, अब हम प्रोफेशनल को एक सवाल कर लेते हैं कि लाइपो हर कोई कराना चाहता है, क्योंकि हर कोई पतला होना चाहता है, मगर सब लोग डरते हैं इससे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई जेंडर इश्यूज़ हैं, ये फीमेल मर्द हजरात लाइक कुछ है इस बारे में ऐसा कुछ बताएं कि ये कराना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे किए हैं। एक तो टाइम का आपने पूछा, बहुत जल्दी लोग पतला होना चाहते हैं, ये तो सही है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि कितना अरसा लगा मोटा होने में। ठीक है, लाइपोसक्शन का फ़ायदा है यही कि जल्दी लोग पतले हो जाते हैं, और लेकिन कुछ क्राइटेरिया हमारा होता है। ये नहीं है कि जो भी बंदा आए वो कहे जी मेरे 40 पाउंड जो हैं वो कम कर दें एक सर्जरी में, ऐसे नहीं होता। कुछ सेफ लिमिट्स हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि एज का ये है कि ज़ाहिर है हम बहुत यंग लोगों में नहीं करते हैं, बिफोर 18 नहीं हम समझते कि सेफ़ है। ओल्डर एज का जो ऐसे है वो हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट फ़र्ज़ किया हमारे पास आए, एज 40 है और उनको एक हार्ट अटैक भी हुआ है, अस्थमा भी है और ब्लड प्रेशर भी है, तो हम रिलक्टेंट होंगे। लेकिन अगर कोई 60s में आता है और हेल्थी अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है और लिमिटेड एरिया, तो हम उनकी सर्जरी कर देंगे। एक और सवाल आपने पूछा साइड इफ़ेक्ट का फ़र्क मर्दों और औरतों में। साइड इफ़ेक्ट तो सिमिलर है वो, क्योंकि बॉडी तो सेम ही है। जो यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन, ब्लीडिंग वगैरह जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, स्कारिंग, वो सेम है। जेंडर को उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो मर्दों में फ़ैट मिड सेक्शन में, पेट और इस मिड सेक्शन में आती है, औरतों में बाज़ औक़ात हिप्स में आ गई, थाइज़ में हो गई, आर्म्स में हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है। जी डॉक्टर साहब, एक प्रोफेशनल सा सवाल आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए कि एज जैसे आपने स्पेशलाइज़ किया हुआ है जिसमें, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है और कॉस्मेटिक सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए?